अब धर्मदास जी को परमात्मा अपनी अमृत वाणी में क्या बताते हैं। और जो साधनाएं धर्मदास जी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल पापदायक हैं। कल आपने सुना कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे। करें आरती संजम सेवा, ये अपराध ना उतरे देवा। ठाकुर घंटा पवन झकोरे, कोट जीव सुख समसिर तोड़े। ताल मृदंग और झालर बजावे, कोट जीव सुख समता पावे। धूप दीप और दर्पण अंगा, अंत कोट जीव जरे विहंगा। एति हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। तुम इतने पाप करते हो और तुम खुद कह रहा है धर्मदास जी के जो जीव हिंसा करता है उसको भगवान दर्शन नहीं देता, जैसा कि आप व्यंग कर रहे थे मेरे ऊपर। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े दरगह जमजेरा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ये पूजा अर्पण विधि बताऊं। कहते हैं एक ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा अचंभित करने वाला, ये तेरी क्रिया भी सही होंगी और तुझे पाप भी नहीं लगेगा। आपका पाप नाशक मंत्र भी आपको दूंगा। कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संख शोभ नहीं जानी। कहो कैसे विद करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जूनी जत जंगा। यो जत संग अभंगा होई, कहो आचार सधय कहाँ लोई। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा है तो हाथी को मार दिया, ऐसा ही कोई सूक्ष्म जीव को आपने मारा जो आपने देखा नहीं। सभी का भगवान के दरबार में एक ही जैसा पाप है, वो आपके सिर पर लग रहा है। आगे क्या बताते हैं जो अन्य साधक कैसे करते हैं। आत्म जीव है जो प्राणी, सो का पावे मुक्त निशानी। जो जीव हिंसा करते हैं कहते वो फिर भगवान की कृपा होंगे। कबीर जी कहते हैं उर्द पींग जो झूले बेखा, उनका कदे न सुलझे लेखा। अब जो साधक ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने वाले क्या करते हैं, कोई तो सिरासन करता ऊपर को पैर नीचे को सिर, और कोई पींग गाल लेते हैं, एक झूला डाल लेते हैं, उसके सारे खड़ा होकर तब करते हैं। मोटे मोटे पैर सूज जा, पैरों में जख्म हो जाते हैं, ये डलेट हो रहे हैं। और कोई ऊपर बैठ जाता ऊंचे से स्थान पैर उड़ा, चमटा गाड़ ले, धूना ला ले, और दूर तो दिखा दुनिया में महात्मा बैठा है। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान, पहाड़ टिल्ले पे। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल। जग जाने यो बंदगी करे, यो भक्ति करे। अरे बोवे सूल बबूल। जनता तक बोली बाड़ी ने सोचा यो महात्मा बैठा हुआ अपनी भक्ति कर रहा है, ये तो अपने भविष्य में कांटे वो रहा है, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा कर रहा है। क्या कहते हैं उर्द पींग जो झूले भेखा। भेखा माने ये पंथ, जिनका कदे न सुलझे लेखा। ऐसा ज्ञान सुनावे हूँ, ना कहीं भ्रमण जावे। गरीबदास जिंदा कहे है, धर्मदास उर भावे। कि अंदर तो सुनने की चेष्टा कर, एक भाव बना मेरे से ज्ञान ग्रहण करने का। मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा कि तुझे धक्के खाने की जरूरत को ना। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।
वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फल 84 के। अब क्या कहते हैं, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, यानी भगवान की भक्ति करनी है, कितने बैठ के कर ले वही साधना हो जाएगी। चलते कर ले, बैठते कर ले, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है तो ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के समन कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी, वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कहते काम करते करते चलते फिरते उठते बैठते मालिक ने याद रखिए, मंत्र जाप करता रहे। जैसे आप कहीं सफ़र कर रहे हो, 2 घंटे बस में लगते हैं, अपना मंत्र आपको दे रखा है, बैठ के सीट पे और अगले डंडे बदल ले सिर, ये तो बातें ना करे, वहाँ से सुमन का करे डूंडा उठा दे। 2 घंटे तक कति बड़ा बढ़िया समय मिल गया ना, उस समय को हम बर्बाद कर दे कि तो राजनीति की बतलाव कि तो फलाने की कोई बार आँख पाड़ी देखे जो किया गया वही ढूंढ वही रूख वही वृक्ष उसमें के देखे। तो अपना भक्ति करे तो उस समय का सदुपयोग ऐसे होगा। ये एक जगह खड़े होकर तब करना, बर्फ में जाकर खड़ा हो जाना, ये कहते हैं ड्रामेबाजी है, ये भक्ति नहीं है। और हम उन्हीं को भक्त मानते थे जो इतना कठिन प्रयत्न करते थे। वो हमारी बालक वाली सोच थी। क्या बताते हैं, जरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत प्रति आहारा। पंच अग्नि जो धूप ध्याना, जन्म तीसरे शुक्र सवाना। अब कहते 5 धूणे लगा के चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाता है। परमात्मा कहता है उस धूणा में कितने जीव जले वो उसके मस्तिष्क में लिखे जाएंगे, और वो धूणे का तप उस साधना से कुछ उसको लाभ होना नहीं। कहते हैं ये तो वो साधना अलग है, जो तप अलग है उन तपों से जो उनको राज्य प्राप्त होता है। ये धूणे फूकणता नहीं, और राज्य पाकर फिर पशु योनि प्राप्त होता है, नरक में जाता है। तो उस तप से हमने कोई आवश्यकता नहीं तप करने की, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या बताते हैं, और कई क्या करते हैं, एक तिपाई ही बना लेते हैं, तिपाई के ऊपर एक गड्ढा रख लेते हैं पानी का भर के, उसके अंदर सुराख कर देते हैं, सैकड़ों सुराख, और 100 गड्ढे भरवा कर रख लेता है वो नाटकबाज नकली संत महात्मा। और अपने चेलों को कहता है सर्दी के महीने में कि ठंडे जल के दोनों गड्ढे जिसमें सुराख हैं, उस सुराख वाली तिपाई पर रखे गड्ढे के नीचे बैठ जाता है वो, और उसमें गद्दा गद ऊपर मटका पानी डाले जाते हैं, और उसको जो है ना जलधारा बोलते हैं। कहते मैं साधना कर रहा हूँ, खाक साधना कर रहा, ठंडा पानी पड़ा हुआ इकट्ठा हो जाओ, वो पानी ये दिखे कितना गोरा होगा। भक्ति तो है कोई ना, भक्ति तो शांत मन से होगी, सारी सुविधा हो, जैसे आराम से बैठा हो भगवान की भक्ति करता, और उसमें ऊपर तो बर्फ पड़े या धुना धोरा बैठे हो, भक्ति कर सके। आँच इतनी बूंदी लागे, इकट्ठा हो रहा है, लोग दिखावा ड्रामा करता है, दुनिया को आकर्षित करने के लिए अपने पेट की खातिर बकवाद कर रहा है। बज्र दंड कर दम को तोड़े, वहाँ तो जीव मरते हैं करोड़े। निस्वा सिर जो धूणी फूके, ताम जीव असंकों सूखे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी। जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। ओए होए, क्या बताते हैं कि जो तीर्थ करने के लिए निकलता है वो तो जन्म जन्म उलझ जाता है, इतने पाप उसके सिर पर रख दिए जाते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी। और जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम।
अब दान करना वो जोड़ पाया तेने दान करना अपने घर के आसपास कर ले, और वहाँ जाकर दान करेंगे, वहाँ आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, सूक्ष्म जीवों को।